जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आध्यात्म पर नवरात्रि विशेष ध्यान मेडिटेशन भक्ति योग में कैसे करें, इस पर एक सहज वीडियो डाल रही हूँ। 7 चक्र को कैसे जागृत करें। मैंने मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में वीडियो डाल दिया है। आज मैं तीसरे चक्र मणिपुर चक्र के बारे में बता रही हूँ। इसको अपने जीवन में सहज तरीके से कैसे जागृत करें, कैसे संतुलित करें, इसका स्थान कहाँ है, इसका मंत्र क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बोलने वाली हूँ। मणिपूरक चक्र हमारा तीसरा चक्र होता है। यह अग्नि, इसका प्रतीक अग्नि होता तो अग्नि होता है और यह पीले रंग का होता है। सौर जाल चक्र प्रतीक में 10 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल के भीतर एक नीचे की ओर इशारा करने वाला त्रिकोण होता है। यह 10 कमल दल की पंखुड़ियों का प्रतीक है, जो नीचे की तरफ पंखुड़ियाँ, कमल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वह नीचे की तरफ रहती हैं और उस पर स्थान श्री हरि भगवान विष्णु का होता है। मणिपुर चक्र नाभि और पंसली पिंजरे के नीचे सौर जाल पर स्थित है। यह अहंकार, क्रोध और आक्रामकता जैसी भावनाओं की विशेषता है। जब यह असंतुलित रहती है तो शारीरिक रूप से पाचन की समस्या होना, मधुमेह के रूप में प्रकट हो सकता है। भावनात्मक स्तर पर व्यक्ति अवसाद, आत्मसम्मान की कमी, क्रोध और पूर्णतावाद से जूझ सकता है। सामाजिक रूप से वह कटा-कटा सा रहेगा, निर्णय लेने की क्षमता कम रहेगी, अवसाद से ग्रसित रहेगा हमेशा। जब इसको साधक अपने ध्यान में इस मंत्र का जप करते हैं, इस कुंडलनी पर विशेष कार्य करते हैं, इसको जागृत करने के लिए, संतुलित करने के लिए, तो उससे जो हमें लाभ होते हैं वह हमारे शारीरिक और मनोस्थिति पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालते हैं। इसका मंत्र है, बीज मंत्र है रम। और इसका आसन है भुजंगासन। भुजंगासन करने से हमारी मणिपुर चक्र की जो ऊर्जा है वह जागृत होती है। इसीलिए तो हमारे वेद में, हमारे धार्मिक आध्यात्मिक चीज़ों में वे योग को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं है, फिर भी अगर आप सिर्फ प्रतिदिन योगा करते हैं, योगासन, योग के जो आसन होते हैं, अपने प्रतिदिन की लाइफ में 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा अवश्य करें जब आपको समय मिले। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हो या न हो, लेकिन वह तो अपना कार्य करेगी ही। आप योग कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, तो आपकी शारीरिक और आंतरिक जो सूक्ष्म शरीर होते हैं उन दोनों पे असर पड़ता है। आपका ध्यान, आपकी एकाग्रता बढ़ती है। यह सब योगा के फायदे होते हैं। योगासन करने से आप किसी मंत्र का मत जप करो, पूजा मत करो, लेकिन सिर्फ आप प्रतिदिन योग करते हैं तो ये सब सहज ही होने लगता है। मैं भी प्रतिदिन योगा करती हूँ।
चाहे जब समय मिलता है मैं करती हूँ, मेरा कोई समय फिक्स नहीं है, लेकिन मैं करती जरूर हूँ। अपने ही शरीर को एक मंदिर मान करके जैसे हम पूजा करें, योग आसन वैसे ही करना चाहिए। खुद से प्रेम, स्वयं से प्रेम, मन को स्थिर करके, शांत करके, प्रसन्नता से मधुर संगीत में प्रतिदिन 40 मिनट, 1 घंटा या फिर उससे अधिक योगा अवश्य करें। आपको उससे अपने जीवन में इतने सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे कि आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा कि मैं पहले कैसा था और अब कैसा हो गया हूँ। लेकिन करना जरूर चाहिए, रोज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ महीने में 1 दिन कर लिए, उससे असर नहीं होता। जैसे हम वर्ष भर का भोजन 1 दिन में नहीं खा सकते, हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही हम भोजन लेते हैं, वैसे ही योगा है, योग आसन है। इसको करना पड़ता है, सिर्फ सोचने से इसका असर नहीं आता। समय निकाल करके प्रतिदिन योगा जरूर करें। मणिपूरक चक्र में ध्यान लगाने से हमारी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सोचने समझने निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, दृढ़ निश्चय, यह सब बदलने लगता है, मजबूत होने लगता है। जीवन में बहुत ही पॉजिटिव चेंज आने लगता है। और जैसे पीले रंग की जो आभा हमारे सूक्ष्म शरीर में है, वही जागृत हो जाने से हमारे वह इस भौतिक शरीर में उसकी आभा दिखने लगती है। आपके चेहरे पर एक तेज दिखने लगता है, आप संतुष्ट नजर आने लगते हैं। आपको कभी भी यह कुंडलनी, यह चक्र जागृत करने से आपको कभी भी किसी चीज में समस्या नहीं नजर आएगी। जीवन में अंतर रूप से इतना संतुलन हो जाएगा कि समस्या सामने है तब भी आपको उसमें समस्या नहीं नजर आएगी, आपको उसका हल मिलने लगेगा। वहां पे नारायण का वास है, उस स्थान पर जहां नारायण रहते हैं वहां लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए इस चक्र पे अगर आप अभ्यास कर रहे हैं, एक दीपक जला करके पीले रंग का वस्त्र पहने, आपको यह चक्र जागृत करना है, इस पर काम करना है, तो अपने जीवन में पीले रंग का प्रयोग अधिक करें। खाने में, पहनने में पीले रंग के वस्त्र पहन करके ध्यान लगाकर दोनों भौहों के बीच में रम, इस मंत्र का 11 बार, 21 बार, 11 मिनट, 21 मिनट जितना संभव हो सके करें। और ध्यान में यह देखें कि 10 पंखुड़ियों वाला कमल दल पीले रंग का, उस पर श्रीहरि का वास है। वह धीरे धीरे हमारे नाभि के अंदर का वह स्थान होता है पर घूम रहा है, और उसका प्रकाश हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में ऊपर की तरफ उठ रहा है। हमारे मन में एक तेज आ रहा है, एक आत्मविश्वास बढ़ रहा है। हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर में कांति, एक आभा फैल रही है। हम पर श्री हरि की प्रसन्नता बरस रही है। योग में मणिपुर चक्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि हमारी भौतिक जीवन से जुड़ा होता है। भौतिक जीवन की सारी संतुलन श्री हरि और लक्ष्मी जी से ही होती है। इसके असंतुलन से हर तरह का अवसाद मन में घिरा रहता है। कुछ लोग
भरे पूरे परिवार में भी रह के खिन्न रहते हैं, मन उदास रहता है, चिड़चिड़े रहते हैं। आखिर इसका क्या कारण रहता है? उनके पास सब कुछ रहता है फिर भी वो खुश नहीं रहते हैं। और कुछ लोग एकांत में भी रह के भरे पूरे प्रसन्न और दूसरों को ज्ञान और प्रेम बांटने वाले होते हैं। वह इतने भरे होते हैं कि वो दूसरों को बस बांटते ही रहते हैं, अपने विचार, ज्ञान, प्रेम। ये सब आध्यात्म से जो जुड़ जाता है उसकी शक्ति का प्रभाव है। वह तुम्हें कभी खाली खाली नहीं मिलेगा। ये प्रभाव होता है योग का, 7 चक्र को जागृत करने का। इसका प्रतिदिन अभ्यास करें। यह जब संतुलित होता है मणिपुर चक्र, तो हमें बहुत अधिक ऊर्जावान, आत्मविश्वासी, उत्पादक और केंद्रित महसूस कराते हैं। जितनी भी यह अर्थव्यवस्था है, चाहे व्यापार हो, जॉब हो, नौकरी हो, कुछ भी हो, यह सब इसी चक्र से जुड़ा रहता है। उसका केंद्र ही मणिपुर चक्र माना जाता है। इसके लिए इस पर प्रतिदिन कुछ मिनट का अभ्यास जरूर करें। आपके जीवन में खुशियां आए, आपका आत्मविश्वास बढ़े, सामाजिक सम्मान मिले। जय श्री हरि। नवरात्रि के बड़े ही पवित्र दिन चल रहे हैं, पवित्र रात्रि चल रही है। इस पर अपना ध्यान, मेडिटेशन ज़्यादा बढ़ा दें, क्योंकि इसका असर बहुत ज़्यादा होता है, इसका लाभ बहुत ज़्यादा होता है। कुंडलिनी शक्ति, चक्रों की जागृत करने की जो शक्ति होती है, वह मूल रूप से माँ आदि शक्ति से जुड़ा रहता है। क्योंकि नवरात्रि की जो मूल देवी हैं माँ दुर्गा, वह शक्ति का केंद्र है। तो जब हम उन्हीं के दिन में, उन्हीं के पवित्र दिनों में इन सब चीज़ों की उपासना करते हैं, साधना करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हमें अतिशीघ्र और कई गुना उसका फल दिखता है हमारे चेहरे पर, हमारी बातों में, विचार में, हमारे भौतिक जीवन में। और अभी तो भगवान इंद्रदेव भी प्रसन्न हो गए हैं। इतनी वर्षा हो रही है यहाँ पर, इतनी बारिश हो रही है 3-4 दिन से। मौसम बहुत अच्छा कर दिए हैं। इस गर्मी के महीने में एक सावन भादो जैसा मौसम हो गया है यहाँ पर। इसमें पूजा पाठ में और भी, ध्यान साधना में और भी अधिक मन लगने लगता है। मन विचलित नहीं होता, चंचल नहीं होता। इसके लिए प्रतिदिन आप लोग इसका अभ्यास जरूर करें। अगला वीडियो अनाहत चक्र, हार्ट चक्र जिसको कहते हैं, यह हमारे हृदय, इसका स्थान हमारा हृदय पर है, इस पर बताऊंगी। मूलाधार चक्र जब असंतुलित रहता है तो मनुष्य का मन सिर्फ देह बुद्धि तक होता है। उसको जागृत होने से वह देह से आगे मन तक जाता है। स्वाधिष्ठान चक्र अवरुद्ध होने से वह मन से आगे नहीं सोच सकता, मन की भ्रम जालों में ही उलझा रहता है। उसको जागृत होने से वह मन से अधिक हृदय की तरफ जाता है। और हृदय पर आने से जब मणिपूरक चक्र जागृत होता है तो हृदय से अधिक आत्मा पर जाता है। जैसे जैसे एक एक चक्र जागृत होते हैं, वैसे वैसे
हमारे अंदर की खोज बढ़ने लगती है, हमें अंदर का रास्ता दिखने लगता है। उसके प्रकाश एक टार्च का काम करती है अंदर की तरफ। उसकी रोशनी हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर और अंदर, जहाँ पर आत्मा स्थित है, जिस राह से हमें उस श्रीहरि से मिलना है, उसका मार्ग दिखाती है। और जब अनाहत चक्र जागृत होता है, तब हम आत्मा का एहसास करने लगते हैं। हमें यह महसूस होता है कि यहाँ हमारे अंदर हम कुछ और हैं, जो हमारा अहंकार है, और आत्मा कुछ और है। और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाती है, एक केंद्र आता है, सहस्त्रार चक्र, जहाँ पे आप उनसे मिल जाते हो, एक हो जाते हो। थर्ड आई चक्र जो होता है हमारा भौहों के बीच में, वहाँ पे आपको आत्मा होने का एहसास होने लगेगा कि हाँ, मैं स्वयं एक आत्मा हूँ। पर जैसे ही आप सहस्त्रार चक्र तक पहुँचोगे, आपकी ऊर्जा पहुँचती है, तो वहाँ आप एक महसूस करोगे इस पूरे ब्रह्मांड से। यह अनुभव अपने आप में ही एक बहुत ही अद्भुत, अनोखा, आनंदमय है। इसका पथिक जो होता है, राही, वह अकेला ही चलता है, पर जब वहाँ पहुँच जाता है तो सब में एक समान, एक लय में जुड़ जाता है, किसी में कोई भिन्नता नहीं देखता। अनाहत चक्र जागृत होने से हमें प्रेम की परिभाषा समझ में आ जाती है कि प्रेम है क्या। जिसका वह चक्र अवरुद्ध रहता है, वो कभी प्रेम को समझ ही नहीं सकता। वह सांसारिक भोगों को, भौतिक सुखों को, स्वार्थ को, इन्हीं सब चीज़ों में प्रेम को देखता है। पर जब यह चक्र जागृत होता है, तो वास्तव में प्रेम है क्या? शिव शक्ति, राधा कृष्ण, वह अनन्य प्रेम, उसकी परिभाषा समझ जाता है। आज बस इतना ही। कल अनाहत चक्र का वीडियो में डालूंगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम।